हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है शादियों वाली खीर, जो शादियों में आमतौर पर हम खाते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याली चावलों को साफ़ करके भिगो लिया था। एक पैन में हम पानी को बॉयल कर लेंगे और हम इसको चावलों को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। चावलों का पानी हम नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि चावलों के इसी पानी में ही हम चावलों को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। अब आप ये देखें कि चावल बॉयल हो चुके हैं और इनका पानी भी इसके अंदर जज़ब हो चुका है। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। तो गाइज़, आपसे हमें सिर्फ़ एक ही फ़ेवर चाहिए होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखा करें। अब जो शादियों वाली खीर हमने तैयार करनी है, उसमें हमने एक रस का पैकेट ले लेना है और उस रस के पैकेट से हमने 2 रस निकाल लेने हैं और इन 2 रसों को हम इस खीर में शामिल करेंगे। चावल चूँकि ठंडे हो चुके थे, हमने इनको ग्राइंडर के जग में शामिल कर दिया है और इसके साथ ही हम ये 2 रस भी शामिल करेंगे। आप इनका चूरा बना के भी शामिल कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैंने हाथों की मदद से इनको मसल दिया है। इनको अच्छी तरह से हम मसल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इनमें जज़ब हो जाए। अब हमने थोड़ा-सा इसमें पानी भी शामिल कर देना है और पानी शामिल करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लेंगे कि ये बिल्कुल बारीक अमीज़ा हमारा तैयार हो जाएगा। अब आप ये देखें, हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ग्राइंडर में हमने चावल और रसों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद आप ये देखें कितना अच्छा सा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने दूध को पहले ही से बॉयल करने के लिए रख दिया था। दूध जब अच्छी तरह से बॉयल होने लग जाए, इसके अच्छे से बबल्स आने लग जाएँ और हमने चावलों का और जो रस का मिक्सचर एक रेडी करके रखा था, इस मिक्सचर को हम उबलते हुए दूध में शामिल कर लेंगे। अब हम इसको जब उबलते हुए दूध में शामिल करेंगे तो फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते चले जाएंगे। अब आप ये देखें कि मैंने इस मिक्सचर को दूध में शामिल कर दिया है और अब हम इसको मुसलसल पकाते चले जाएंगे। तकरीबन हम इसको 1 घंटे तक पकाएंगे। 1 घंटे तक पकाने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो फिर हमारी खीर रेडी हो जाएगी। अब हमने चीनी को मेल्ट करके शामिल करना है। पैन को हमने पहले से गरम कर लिया था। 1 कप हम चीनी का निकाल लेंगे और 1 कप चीनी का निकालने के बाद हमने जो पैन गरम करके रखा था, उस पैन में हम इस चीनी को शामिल करेंगे। हमने चीनी का शीरा रेडी कर लेना है। आप ये देखें कि इसमें मैंने ना ही ऑयल डाला है और ना ही हम इसमें पानी डालकर शीरा रेडी किया है, बल्कि हमने जस्ट एक पैन का पेंदा गरम किया और उस पेंदे के अंदर हमने चीनी शामिल कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता चीनी खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो गई और चीनी ने अपनी रंगत भी बदल ली। अब आपने इसी तरह से ही चीनी को खीर में शामिल करना है। ये गर्म होगी और इसको थोड़ी देर के लिए आपने ठंडा भी नहीं होने देना। अगर आपने इसको ठंडा होने दिया तो फिर ये पेंदे में जम जाएगा। इसी तरह से आपने इसको नीम गरम ही उबलते हुए दूध में शामिल करेंगे आप। इस दूध में हमने खीर को शामिल कर दिया है और शामिल करने के बाद आप ये देखें, हमारी शादियों वाली खीर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और इसका कलर देखें कितना ही डिफरेंट है। आम तौर पर जब हम दूसरी खीर तैयार करते हैं तो वो वाइट कलर की होती है या क्रीम कलर की होती है, लेकिन इस खीर का कलर जो है, ये देखें लाइट ब्राउनिश सा इसका कलर तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं हम फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।